हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखबीर सिंह और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। पिछले लेक्चर में हमने जनरल एप्टीट्यूड का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम शुरू किया, जिसमें हमने सभी टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा। हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर से शुरू करते हुए लास्ट में रेशनल और इरेशनल नंबर तक उस लेक्चर में पढ़ा था। साथ में हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे और कुछ हमने क्वेश्चन भी करके देखे थे। तो चलिए आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। रेशनल नंबर, जैसे कि हमने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में कि p/q के फॉर्म में नंबर होता है ये, और जब हम डिवाइड करेंगे तो या तो ये आएगा टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट हो जाएगा, या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीट होगा। देखिए इसके एग्जांपल हमने कल देखे थे। जैसे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है एक 10/2, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5, टर्मिनेट हो गया। और इसका एग्जांपल देखेंगे हम 10/3, रिकरिंग मतलब रिपीट होगा। अभी कैसे रिपीट होगा, इसको डिवाइड करेंगे हम जब 3.3333 ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम किस तरह से लिख सकेंगे, 3.33 बार लगा के लिख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमको बताना पड़ता है कि हमारा जो नंबर है, जो फ्रैक्शन है p/q की फॉर्म है, वो या तो क्या वो टर्मिनेट होगी या टर्मिनेट नहीं होगी या रिपीट होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से बताएं। एक तो तरीका है कि हम पूरी तरीके से डिवाइड करें, लेकिन कॉम्पिटिशन में अगर हम पूरा डिवाइड करेंगे तो सारा टाइम उसी में चला जाएगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करके लिख लेना ये चीज़ कि किस तरह से हमको पता लगेगा कि कोई फ्रैक्शन जो है p/q की फॉर्म है वो टर्मिनेट होगी या फिर नहीं होगी। तो देखो, अगर किसी भी नंबर के, यानी कि टर्मिनेट वाले नंबर, अगर जो नंबर टर्मिनेट होने वाला है, तो देखो इस तरह से हम लिख लेते हैं। जो नंबर टर्मिनेट होगा उसका जो डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। यानी कि जब हम उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में उसके डिनोमिनेटर को लिखेंगे, और उसके डिनोमिनेटर में अगर 2 आ रहा है, या अगर सिर्फ 5 आ रहा है, या फिर 2 या 5 की कुछ पावर आ रही है, तब हम कह सकते हैं बिना कैलकुलेट करे कि ये जो नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है, ये टर्मिनेट होगा। और अगर 2 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है, जैसे कि मान लो डिनोमिनेटर में आ रहा है 2 × 3, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। और या फिर आ रहा है 5 और 2 आ रहे हैं, तब तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेट होगा। या फिर 5 के साथ अगर कोई और नंबर आ रहा है 3, तब हम कहेंगे कि ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे देखो, ये एक नंबर है और एक ये नंबर है। तो क्या हम देख के बता सकते हैं कि टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो देखो, इसका डिनोमिनेटर है 20, इसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 4 और × 5, यानी कि 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। तो क्या ये इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। ये 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। तो जब किसी का डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में आ जाता है, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं। अब देखो इसकी बात करते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर जो आएगा वो 3 × 5 आएगा, 3 × 5 आएगा, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो हम इसको अब डिवाइड करके जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, एक बार करके देखें क्या आ रही है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आएगी 0.5333, इस तरह से ये चलता जाएगा आगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो नंबर टर्मिनेट होगा उसका डिनोमिनेटर को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा, 2 की पावर m 5 की पावर n। चलिए नोट कर लीजिए। चलो अब हमने देखा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले होते हैं नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होती है। जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम
कोई ये नंबर है 5.14 इस तरह से ये रिपीट हो रहा है, इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो जो टर्म रिपीट होंगी उस टर्म के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5.14। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जैसे अभी हमने देखा कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, तो उसको डेसिमल की फॉर्म में हम कर सकते हैं कैसे, अभी हमने देखा। और अगर डेसिमल की फॉर्म में आ जाए और उसको p/q की फॉर्म में करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसके एक जो हमने कन्वेंशनल तरीका है वो तरीके से भी हम बता देते हैं, और फिर बाद में ट्रिक से कैसे करेंगे, फटाफट हम कैसे बिना कैलकुलेशन के इसको फटाफट कैसे हम p/q की फॉर्म में कर सकते हैं वो भी हम सिखाएंगे। किसी भी प्रकार का नंबर आ जाएगा हम आराम से इससे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो पहले स्टैंडर्ड तरीका, कन्वेंशनल तरीका क्या है यहाँ पर देखते हैं हम। ये देखो ये एक मेथड है हमारा जो स्कूल में हमको सिखाया जाता था। देखो हम मान लेते हैं कि नंबर जो n ये है 5.14 बार लगा हुआ है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.141414 एक ही बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बार कितने नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे, तो इसको 1 के आगे 2 जीरो यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ 514.1414 इस तरह से बन जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। देखिए 2 - 1 तो यानी कि 100n में से हम एक n माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 514.14 और 14 ऐसे चलता रहेगा, माइनस 5.1414 और ये ऐसा चलता रहेगा। तो देखना जब हम माइनस करेंगे तो ये पीछे वाली टर्म है वो तो कट के 0 हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पर देखते हैं अपन, और ये है, तो जब हम माइनस करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा ये वाली टर्म तो 0 आएगी है ना। और यहाँ पर हमारा 15 - 5 आ जाएगा, 15 - 1 514 - 5 514 - 5 यानी देखो इस तरह से 514 - 5 इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 100n में से एक n निकला तो कितना n बचे, 99n। तो n की जो वैल्यू आएगी हमारी 514 - 5/99 आएगी। माइनस कर लेंगे हम इसको तो ये हमारी वैल्यू आएगी 509 / 99। तो एक तो ये तरीका है। अब हम देखते हैं किस तरह से बिना किसी कैलकुलेशन के हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे हम, 5.14 है, बार लगा हुआ है, इसको हमको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जब हमको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो पूरा का पूरा नंबर हम ऐसा कैसे लिखेंगे, देखिए साथ के साथ देखते जाना। पूरा का पूरा नंबर ऐसे के ऐसे हम लिख देंगे, 514 लिख दिया हमने, ठीक है। अब जिन नंबरों के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पर किस पे बार नहीं है, सिर्फ 5 पे बार नहीं है, तो हम 5 को इसमें से माइनस कर देंगे, कर दिया। और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, जिन नंबरों के ऊपर बार हैं उतने 9 लगाएंगे। डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने नंबरों के ऊपर बार हैं उतने हम 9 लगाएंगे। तो डेसिमल के ऊपर, इधर डेसिमल के राइट में कितने नंबरों पर बार है, सिर्फ 2 नंबर पे, तो हम 2 9 लगाएंगे यहाँ पर। और डेसिमल के इधर कितने नंबरों के ऊपर बार नहीं है उतने हम 0 लगाएंगे। तो एक भी नंबर के ऊपर यहाँ पे बार, ऐसा कोई नंबर नहीं है डेसिमल के इधर राइट हैंड साइड में जिसके ऊपर बार नहीं हो, तो यहाँ पर 0 नहीं लगेगा। तो देखिए डायरेक्टली हमने ये जो कैलकुलेशन करके करा वही का वही हम चीज़ यहाँ पर बिना कैलकुलेशन के हमने लेके आ गए, ठीक है। तो अब हम और प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं कि हम ट्रिक से उस क्वेश्चन को किस तरह से बिना कैलकुलेशन के ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन किस तरह से हम इस ट्रिक को अप्लाई करके क्वेश्चन कर सकते हैं। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो पहला था 3.514 बार। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि पॉइंट के बाद से ही बार लगा हुआ था। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ और उसके बाद फिर बार लगा हुआ है।
तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, तो पहले हम इस मेथड से देखते हैं, फिर हमारी जो ट्रिक है उससे देखेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखो पहले देखेंगे मेथड फर्स्ट से हम देखो क्या करेंगे, हम इस n को मान लेंगे 3.514 ये ले लिया हमने, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.5141414 इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमको देखना है कि बार कितने नंबरों पर है, 2 नंबर पे, यानी 3.514 और 1414 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमको ये जो तीनों टर्म है ना जहाँ से ये रिपीट हो रहा है 514 रिपीट हो रहा है, तो हम इन तीनों को एक बार अंदर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो ये किस तरह से हो जाएगा, ये होगा 3514.1414 और इस तरह से ये चलता रहेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था, वैसे ही इसी को इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। दूसरी वाली को जब हमने मल्टीप्लाई करा उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया था यहाँ पर, तो वैसे ही इसको भी इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। देखिए 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो देखो यहाँ पर 1000n है, 1000n में से एक n को हमने माइनस कर दिया है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। और राइट हैंड साइड में भी जो है हमारा उसको हम लिखेंगे 3514.1414 माइनस करेंगे हम 3.51414। तो देखो जब हम माइनस करेंगे तो डेसिमल के इधर वाली यानी राइट साइड वाली जो टर्म है पूरी की पूरी, राइट साइड वाली टर्म जो है वो पूरी की पूरी माइनस होगी। देखें एक बार, राइट साइड वाली जो टर्म है हमारी वो हमारी पूरी की पूरी माइनस नहीं होगी अभी, क्योंकि देखिए ये जो इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी है, इक्वेशन नंबर 1 बनी। देखो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। ये थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए क्या है, क्योंकि अगर हम ऐसे माइनस करेंगे ना तो ये 5 अटकेगा, यहाँ पर 5 यहाँ पर अटकेगा और अच्छे से माइनस नहीं हो पाएगा। तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो एक बार देखते हैं हम, पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 35.141414। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 3, ये भी चलता रहेगा। हाँ, अब हम करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम एक कन्वेंशनल तरीका कर रहे हैं। इसके बाद हम ट्रिक भी हमने देखी है, एग्जाम में हमको ट्रिक से ही करना है, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमको पता चल जाए कि ट्रिक कैसे बनी है ना, ट्रिक कैसे बनी हमको याद रहे जिससे। अभी देखो 1000n है, उसमें से हम 10n माइनस कर देंगे, और यहाँ पर हमारा ये 2 वाला है, ये 3514.1414 ये जो है इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 35.1414। अब देखो वही वाली बात बन गई, पॉइंट के इधर 1414 आ रहा है, पॉइंट के इधर 1414 आ रहा है, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 3514 माइनस 35, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1000 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 990 990n। ठीक है, तो हम अब जैसे हमको ये मालूम है कि यहाँ पर कोई नंबर होता है इज इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 3514 माइनस 35/990। ठीक, तो जैसे मैंने ट्रिक बताई थी, अब ट्रिक के तरीके से इसको करके देखते हैं एक बार। जो हमने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के हिसाब से इसको करके देखते हैं। देखो ये रब कर देता हूँ मैं। देखिए 3.514 ये नंबर है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है कोई भी। हमने ट्रिक क्या लिखी थी कि पहले पूरे के पूरे जितने भी डिजिट्स हैं इसके अंदर, जितनी डिजिट्स हैं पूरी की पूरी डिजिट्स को हम वैसा का वैसा लिख देंगे। तो चलो लिख देते हैं 3514 ऐसा कैसे लिख देंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, जिन नंबरों के ऊपर बार नहीं है उन नंबरों को माइनस कर देंगे इसमें से, ऐसे 35। हाँ, अब इसमें ये नहीं सोचना कि जिन नंबरों पर बार नहीं है वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होंगे, राइट साइड में होंगे। जो भी नंबर है जिन पे बार नहीं है, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, हमको दोनों को लिख देना है। जैसे देखो हमने लिख दिया 3 और 5 के ऊपर बार नहीं है तो हमने 35 माइनस कर दिया इसमें से। ठीक,
अब नीचे वाली टर्म को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में मैंने बोला था कि पॉइंट के इधर जितने नंबरों पर बार है उतने 9 लगा देंगे। देखो 2 नंबरों पर बार है, 2 नंबरों पर बार है तो 2 9 लगाएंगे हम, 2 9 लगा देंगे। और डेसिमल के इधर, डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर बार नहीं है तो एक ही 0 लगा देंगे। तो देखो एक ही बार में, एक ही झटके में हम ये आंसर ले आए। यहाँ पर हमने जो लेके आए इतना सारा कैलकुलेशन करके वो एक ही बार में आ गए यहाँ पर, है ना। तो ये ट्रिक है। तो चलो अब ये चीज़ हम समझ चुके हैं। हमको याद जो रखना है एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये वाला मेथड याद रखना है। ठीक है, तो इसके ऊपर 2-3 और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये दिमाग में बैठ जाए हमारे अच्छे से। ठीक है, नोट करो इसको। देखिए क्वेश्चन और है, एक और क्वेश्चन है 76.35234, बार 34 के ऊपर है, बार हमारा 34 के ऊपर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने तरीका बताया उसी तरीके से होगा ये। ठीक, देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे नंबर को एक साथ लिख देंगे, बार हटा करके और पॉइंट हटा करके। देखो कैसे लिखेंगे, 763524 लिख दिया। अब जिन नंबरों के ऊपर बार नहीं है उन नंबरों को इसमें से माइनस कर देंगे सीधा सीधा। 76352 है, 7635 माइनस कर दिया। ठीक है, अब डेसिमल के इधर, इसको डेसिमल कहते हैं, डेसिमल के राइट हैंड साइड में जिन नंबरों के ऊपर बार है, जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने 9 लगाएंगे। तो देखो 2 9 लगा दें, यहाँ पर 2 नंबरों पर बार है, 2 9 लगा दिया। और डेसिमल के राइट साइड में जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगाएंगे। कितने पे बार नहीं, 1 2 3, तो 3 0 लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे किस तरह से इसको करना है, समझ गए होंगे अब आप कि डेसिमल के अंदर हमको कोई नंबर दे दिया जाए, बार लगा हो उनके ऊपर, तो उन नंबर को हम किस तरह से p/q के फॉर्म में कर सकते हैं। अब देखो कुछ और थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हैं धीरे धीरे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, नई चीज़ सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में, नई चीज़। ये नंबर दे रखा है 2.578। ठीक है, 7 8 के ऊपर बार है, इसमें 7 8 के ऊपर बार है, 7 8 के ऊपर बार है। और हमको एक चीज़ बोल रखी है कि इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर a p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करो। दोनों चीज़ें सीखेंगे हम, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे, जो तो हमने सीख ही लिया पहले 2-3 क्वेश्चनों में, तो ये आप फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, और a p/q के फॉर्म में इसको कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, देखो ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, तो इसको कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, हमने कल की क्लास में देखा था। ऐसे नंबर को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर भी हमको कन्वर्ट करना होगा। कई बार क्या होगा, एग्जाम में हमको ऐसा नहीं लिखा होगा, हमको डायरेक्ट लिखा होगा कि ये नंबर है, कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हमको ध्यान होना चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है, ये वाला। दोनों फॉर्म में हम देखेंगे। तो चलो पहले p/q के फॉर्म में आप सभी साथ साथ करिए, अभी आपने सीखा, साथ साथ करिए, देखिए इसको कैसे करेंगे। p/q के फॉर्म में जब हमको कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, पूरे नंबर को एक साथ लिख देंगे 2578। जिन नंबर पे बार नहीं है उनको माइनस कर देंगे। डेसिमल के इधर जितने नंबरों पर बार है, 2 नंबरों पर बार है, 2 नंबरों पर बार है, 2 9 लगा देंगे। डेसिमल के इधर जितने नंबरों पर बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे। हो गया, ये बड़े आराम से हो गया। ठीक है, अब बताओ a p/q के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, a p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सोचो इसको, सोचो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। देखो a p/q के फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, हम इसको तोड़ देंगे। देखो किस तरह से तोड़ेंगे, ये जो नंबर है हमारा 2.578 है, 7 8 के ऊपर बार है, तो इस नंबर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखो इस तरह से लिख सकते हैं, 2 + 0.578 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई फ़र्क, कोई चेंज थोड़ी हुआ ये नंबर। जैसे 2.578 है तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया, 2 + 0.578 प्लस करेंगे तो यही मिलेगा हमको, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब जैसे 2 है, 2 तो 2 रहेगा। अब इसको अलग से हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हमारी ट्रिक की मदद से, जो हमने ट्रिक सीखी यहाँ पर, जो ये ट्रिक सीखी हमने, इस ट्रिक की मदद से सिर्फ इस टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे। देखो किस तरह से, देखो पहले पूरे का पूरे को लिख लेंगे हम, पूरा नंबर लिख लेंगे हम। ठीक,
578 पूरा नंबर है। ठीक, अब इस नंबर में से उन नंबरों को माइनस करेंगे जिन पर बार नहीं है। तो किस पे बार नहीं है? 0 पे नहीं है, 5 पे नहीं है। तो 0 5 लिखें या डायरेक्ट 5 लिख दें, बात तो एक ही होगी। 0 5 को माइनस करो या 5 को माइनस करो, एक ही बात है। तो हम डायरेक्ट लिख दें, 5 को माइनस कर दिया हमने। ठीक, 5 को इसमें से माइनस कर दिया। अब आगे हमने क्या बोला था? पॉइंट के राइट साइड में जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने 9 लगाएंगे। लगाओ 9, 2 नंबरों पर ही तो बार है तो 2 9 लगेंगे। और पॉइंट के राइट साइड में जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगाएंगे। किसके ऊपर बार नहीं है? सिर्फ एक के ऊपर बार नहीं है, तो एक 0 लगा देंगे। इस तरह से हो गया ये। और इसको सॉल्व करते हैं, देखो कुछ इस तरह से। तो 78 में से 5 गया, कितना बचेगा जल्दी बताओ? 73 बचेगा ना। 573 अपॉन 990। और मिक्स्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे हम? डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, 573 अपॉन 990। ये प्लस कैसे हट गया? प्लस कैसे हट गया? देखो प्लस इसलिए हटा क्योंकि जैसे अब हमने कल देखा था कि जैसे इस वाले फॉर्म में हो नंबर कोई इस तरह से हो 1 3/4 हो, तो इसको हम p/q के फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, प्लस करेंगे इसको, +3 प्लस कर देंगे 7 और अपॉन आ जाएगा 4, ये बन जाएगा 7/4। इस तरह से करेंगे ना। यानी एक तरह से हो गया कि हमने एलसीएम लिया है। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा होगा, एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे ना हम इस तरह से, 4 + 3 7/4, एक ही आंसर आएगा। यानी ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, चाहे हम इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें। तो ये a p/q की फॉर्म में हमने इसको, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। तो नोट डाउन कर लो किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, एक और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम, 5वां क्वेश्चन। ये रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन करेंगे। देखो ये रहा क्वेश्चन 5वां, ये रहा क्वेश्चन 5वां। ये क्या कह रहा है? 0.11 बार लगा हुआ है प्लस 0.22 बार लगा हुआ है, इंटू 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा? तो देखो बहुत सिंपल है, सभी क्वेश्चन ये जो है हमारे इस कॉन्सेप्ट बार वाले सभी सिंपल है। हमको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है बस। p/q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? हमने बार बार इतने 3 4 क्वेश्चन कर लिए, तो अब हमको पता चल गया होगा। तो आप फटाफट ट्राई करें इसको, फटाफट ट्राई करें। देखो देखो कैसे ट्राई करेंगे हम। 0.11 बार लगा हुआ है, पूरे के पूरे नंबर को लिख देंगे। पहले पूरे का पूरा नंबर लिख दिया। अब जिन नंबरों के ऊपर बार नहीं है उन नंबरों को माइनस करेंगे। किस पे बार नहीं है भाई? 0 ही है तो 0 लिख देंगे। और पॉइंट के इधर कितने नंबरों के ऊपर बार है, पॉइंट के राइट साइड में कितने नंबरों पर बार है उतने हम 9 लगाएंगे। 9 लगा दिया। पॉइंट के इधर जितने नंबरों पर बार नहीं है उतने 0, तो एक के ऊपर भी बार नहीं है। तो ये ऐसा कैसे रहेगा? यानी कि 11/99 रहेगा। तो यानी कि यहाँ से अब हम इस प्रकार का जब नंबर आए, पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर 0 हो, 0.11 आ जाए, 0.22 आ जाए, 0.23 आ जाए, देखो ऐसे इस तरह से अगर कोई भी नंबर आ जाए, देखो 0.23 आ जाए बार, 0.41 आ जाए बार, 0.72 आ जाए बार, तो ऐसे नंबरों को हम डायरेक्टली फटाफट से कैसे कर सकेंगे? पॉइंट हटाएंगे, नीचे 99 लगा देंगे। 99 पॉइंट हटाए, नीचे 99 लगा दिया। ये पॉइंट हटा करके नीचे 99 लगा देंगे। हो गया फटाफट से। तो याद रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो चलो अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको। ये मैं रब कर देता हूँ, ये नोट कर लो साइड में, अगर नोट करना है तो साइड में नोट कर लो इसको। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो 0.11 बार है तो इसको हम 11/99 लिख सकते हैं, और इसको हम 22/9, अभी हमने सीखा ना कि पॉइंट हटा करके नीचे 9 लगा देंगे, 99 लिख सकते हैं। चलो लिख दिया। और यहाँ पर हमारा 3 चल रहा है, 3 मल्टीप्लाई में चल रहा है, 3 मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली उनको ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो देखो प्लस कैसे करेंगे इसको? कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। 11 और 22 कितने होते हैं जल्दी? 33 होते हैं, 33 होते हैं ना। 33 कर दिया, और बाहर हमारा चल रहा है 3,
बार हमारा चल रहा है 3। तो देखो अब यहाँ पर 3 चल रहा है, तो सबसे पहले अब हम देखो इसको डायरेक्टली काट सकते हैं यहाँ से। जब देखो जब तक ना प्लस माइनस का साइन रहता है बीच में, है ना, तब तक हम डायरेक्टली नहीं काट सकते। अगर हमने जैसे एलसीएम ले लिया इसको, देखो अगर हमने ऐसे ले लिया, एलसीएम ले लिया 99, तब हम इसको काट सकते हैं। अब हम काट सकते हैं, ठीक है, अब हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। सपोज करो अगर ऐसा होता है, ध्यान रखना बच्चे ज़्यादातर ऐसे ऐसे कैलकुलेशन में ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ें करते हैं, जिसके कारण पूरा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। देखो इस तरह से है, ये मान लो 3 है, 51 है, तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे, ये हो जाएगा बहुत बड़ी गलती। ऐसा जो भी बच्चा काटेगा उससे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो ऐसा पाप नहीं करना हमको कभी भी, ऐसा कभी भी नहीं काटना, ठीक है। डिनोमिनेटर जब तक हमारा प्लस माइनस का साइन, ये दिमाग में बिठा लो कि जब हमको काटना है ना, प्लस माइनस का साइन हट जाए फिर ही हमको काटना है, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए तब हम उसको काट सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना, ये रॉन्ग है, रॉन्ग गलत तरीका है, ठीक है। तो साथ के साथ हम कैलकुलेशन के डाउट भी आपके क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। पता चल गया कैसे काटेंगे। चलो अभी देखते हैं। तो हमने ये देखा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं इजीली, डिवाइड कर सकते हैं। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33/33 आ गया, 33/33 आ गया। तो इसको काटेंगे तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा 1, ये हमारा आंसर होगा। तो 4 ऑप्शन होंगे, कोई भी मान लो 1 दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया -1, सी दे दिया 3, डी दे दिया 2, तो हम किस पे टिक करेंगे, 1 के ऊपर, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन, चलो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ना। देखो 3.12 के ऊपर बार, 5.34 के ऊपर बार। एक और नंबर ले लें, इसमें एक और नंबर ले लेते हैं। देखो क्या ले लें, 2.16 ले लेते हैं बार। अब बताएंगे क्या आएगा आंसर, हमको बताना आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप भी, जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है वो साथ के साथ सॉल्व करो, नहीं तो देखो हम किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो इसको 3.12 को हम किस तरह से लिख सकेंगे, पहले पूरा का पूरा नंबर लिखेंगे हम, 312 माइनस जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं है उनको माइनस कर देंगे। 3 को माइनस कर दिया, पॉइंट के राइट साइड में जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने 9 लगाएंगे, पॉइंट के राइट साइड में जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगाएंगे। तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं पॉइंट के अंदर जिस पे बार नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको करेंगे हम 309/99, ठीक। दूसरी चीज़ 5.34 को कैसे लिखेंगे हम, 5.34 बार है, कैसे करेंगे, 534 -5, समझ में आ रहा होगा, ये हो गया। तो 529/99, ठीक है। 2.16 बार लगा हुआ है, 216 करेंगे -2/99, 214/99। हमको पूछा है इनका सम क्या होगा, तो सम कर देंगे, प्लस कर देंगे, बड़े आराम से कर देंगे। ये देखो 309 प्लस 529, साथ के साथ डिनोमिनेटर में 99 है, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली इनको ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। देखो 309 प्लस 529 प्लस 214, सबके नीचे हमने ले लिया 99। अब इनको नॉर्मल प्लस करना तो हमको आता है, नॉर्मली हम प्लस करेंगे और आंसर बताएंगे। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 1052/99, ठीक है, 1052/99। तो नोट करें इसको फटाफट, आराम से नोट करें इसको, नोट करें इसको। तो चलिए नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन।
ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ, इधर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 7वां। क्या है क्वेश्चन? क्या है? 2.856 बार लगा हुआ है, सिर्फ 5-6 पे बार है, ठीक है। प्लस 3.74 सिर्फ 74 पे बार है, प्लस ये भी 76 के ऊपर बार है, ठीक है। इनका सम क्या आएगा? और इस बार हमको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन क्या है? एक बार ऑप्शन लिख लेते हैं अपन ध्यान से। ऑप्शन लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो ऑप्शन लिख लेते हैं हम, ये ऑप्शन लिख लेते हैं। 12.46170, दूसरा है हमारा 12.46170, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा 12.46170, सिर्फ 70 पर बार है हमारा। डी है हमारा ऑप्शन 12.46170। देखा तो देखा हमने किस तरह से ये जो क्वेश्चन के ऑप्शन है, सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं ना। 46170, 46170, 46170, ये ऐसे ही क्वेश्चनों में बच्चे अटकते हैं। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है वो बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चनों को निकाल लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसको हमको प्लस करना है, मतलब इसको हमको ऐसे PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बिना कन्वर्ट करे हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और सिंपल जैसे हम ऐड करते हैं सिंपल तरीके से ऐड करना है और इसको आंसर निकालना है। तो चलो कोशिश करो इसको निकालने की, नहीं तो हम बताते हैं। जिनको लग रहा है कि वो कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो। जिनको नहीं लग रहा वो देखो ध्यान से, मैं रब करता हूँ और करते हैं बनी क्वेश्चन। देखो करते हैं इसको, ये रब कर दूं या चलो इधर ही करते हैं, अभी अपन इधर ही करते हैं, जगह है। देखो जो हमारा पहला नंबर है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। जो पहला नंबर है ये है 2.856, इसमें रिपीट क्या हो रहा है? 56 रिपीट हो रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे। पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट इसका हटा देते हैं, या पॉइंट, चलो पॉइंट को उसका भी लगे रहने देते हैं। हम इसको क्या करेंगे, एक बार इसको खोल करके लिख के देखेंगे एक बार। देखो कैसे करेंगे हम, देखना ध्यान से। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 2 हो गया, 0.85656, यही चलेगा, 5656 चलेगा ना। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या था, 3.74। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3.747747, इस तरह से चलेगा, इसी तरह से चलेगा ना। तीसरा नंबर 5.8576, ये बड़ा नंबर है। क्या नंबर है, 5.8576। तो इसमें 7676 रिपीट होगा। देखो इसको कैसे लिखेंगे, 5.8576 और रिपीट क्या हो रहा है, 76, फिर वापस आएगा 767, इस तरह से चलेगा। तो अभी हम इसको जैसे देखा ना हमने, थोड़ा थोड़ा दूर इसलिए लिखा है ताकि जब मैं कैलकुलेशन इसका प्लस करें जब हम, तो सिंपल हो जाए, प्लस करना थोड़ा सिंपल हो जाए। तो देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम इनको प्लस करते हैं नॉर्मल, जैसे हम प्लस करते हैं ना बचपन से, जैसे हमने प्लस करना सीखा है, बस वैसे ही प्लस करेंगे इसको। देखो 7 और 7 14, 14 और 6 कितने, 20। तो ये हो जाएगा 2 और ये आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, देखो इसको प्लस करो फटाफट। 6 4 10 15 16 17, 1 और 7 आ रहा है। अब इसको आगे प्लस करेंगे तो क्या आएगा इसका, एक बार आगे प्लस करके देखो क्या आएगा। देखो एक मिनट, इसमें गलती हो गई। ये जो बार है ये सिर्फ 6 के ऊपर है, ये जो बार है सिर्फ 6 के ऊपर है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है ना, कुछ नहीं, हमको ये 6 को रिपीट करना है, ठीक है। 5 7 6 6 आएगा, यहाँ पर 6 6 आएगा, देखो 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, है ना, 6 ही तो आएगा। देखो 5.857 और 6 6 6 6 6 रिपीट होता जाएगा,
है ना। तो यही हमने लिखा 5.8, 5, 7 और 6, 6, 6, 6 रिपीट हो रहा है। अब देखो वापस इसको प्लस करेंगे हम, 6 और 6 12, 12 और 7 19, यहाँ आएगा 19, यहाँ पर आएगा 19, ठीक है। अब 6, 4, 10, 10 और 5 कितने 15, 15 और 1 6, 15 और 1 मतलब 15 और 1 16 हो गया ना, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, ठीक है। 69 आया। अब देखना यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारे दिमाग में, ध्यान से देखते रहना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता लगेगा तुमको, ठीक। किस तरह से होगा ये देखो, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 1 था 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 2020। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 6, 4 10, 10 और 5 15, 15 और 2 15 और 2 17, इधर आएगा यहाँ पर 17। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ है, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, यहाँ पर यार है 70। अगर ये जो 1 है ये यहाँ से कैरी होकर आया है 1, अगर ये 1 कैरी होकर नहीं आता, कैरी होकर नहीं आता तो ये कितना बनता, 69 बनता, 69 बनता। लेकिन यहाँ से हमको 1 मिल रहा है तो ये 70 बन गया। तो सोचो ये जो हमने चलाया बार, तो ये जो नंबर है ये भी तो आगे चलते रह रहे हैं, 5 6 5 6 5 6 हैं, ये भी तो ऐसे चल रहा है, 4 7 4 7 4 7, ये भी 6 6 6 6 6 6। तो यहाँ पर भी पीछे से कहीं ना कहीं से कैरी होकर के एक नंबर आया होगा, तो एक नंबर आया होगा यहाँ पर भी कैरी होकर के, तो ये जो 69 नहीं होगा एक्चुअल में 70 होगा, एक्चुअल में ये 70 होगा, ठीक है। मतलब इसका हम चाहें कि पूरा एक साथ लिख लें तो पूरा कहाँ तक लिखेंगे, बार लगा हुआ है तो चलता जाएगा चलता जाएगा। लेकिन हमने यहाँ से कॉन्सेप्ट समझा कि अगर ये कैरी होकर के 1 एक नंबर इधर आ रहा है तो इसके पीछे से भी कहीं से कैरी होकर एक नंबर आ रहा होगा, तो ये 70 बनेगा, ये 70 बनेगा। अब देखो आगे हम देखने वाली चीज़ अब यहाँ पर है, यहाँ पर ही चलेगा सिलसिला। देखना यहाँ पर अब हम कैसे ऐड करेंगे, देखो 7 और 7 14 14 और ये 21 बनेगा, ठीक। 5 और 5 10, 4 14 और 2 16 बनेगा। 8 और 8 16 और ये 24 बनेगा, 24 पॉइंट लगेगा। 2 और 2 4, 5 6 7, 7 और 5 12, तो 12.461 707070 चल रहा है। देखो 7070 चलेगा ना, देखो 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 ध्यान से देखो, कमोन कमोन, 12.461 7070 और 70 चलता रहेगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12.461 70 के ऊपर बार लगा सकते हैं, लगाएंगे बिल्कुल। तो ये आंसर हमको मिल गया ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 70 पर बार लगा हुआ है, 70 पर बार लगा हुआ है। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, है ना, प्लस करना है हमको और ऑप्शन हमको डेसिमल की फॉर्म में, अगर हमको ऑप्शन जो है वो अगर हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखे हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम इस तरह से इसको खोल लेंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा, अगर हमको ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या दे रखे होंगे इसमें, ए ऑप्शन दे रखा है हमको 1053/99, ठीक है। बी ऑप्शन दे रखा है 1023/99, सी दे रखा है 10, दिख रहा है यहाँ पर ध्यान से, 1053/90 और डी दे रखा है नन ऑफ अबव, ऊपर में से कोई नहीं। जब इस तरह से फ्रैक्शन में हमको दे रखा होगा, जब हमको फ्रैक्शन में दे रखे होंगे ऑप्शंस, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमने मेथड सीखा किस तरह से इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और डायरेक्टली ऐड करना है और फटाफट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा सा परेशान करने वाला तब बन जाता है जब हमारे पास बार लग जाता है, ऑप्शन के अंदर भी बार के फॉर्म में आ जाता है हमारा, देखो डेसिमल के फॉर्म में आ गया। तब हम किस तरह से प्लस करेंगे ये मैंने बता दिया। हमको इस तरह से उनको तोड़ना है कि ये जो 5 6 5 5 6 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है, 4 7 4 7 4 7 रिपीट हो रहा है, ये 6 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको इस तरह से हमको नीचे लिखना है, इस तरह से हमको अपना दिमाग चलाना है कि भाई यहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं से पीछे से कैरी होकर के एक आ रहा होगा, तो ये 69 नहीं 70 होगा, और इस तरह से फिर हमको ऑप्शन मिल गया। आंसर सी हमारा करेक्ट है, इस पर टिक कर देना, ठीक है। तो नोट डाउन करो इसको, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए आपने ये कर लिया होगा, अब अपन रब करते हैं और एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं, तगड़े लेवल का, ठीक। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अभी करते हैं। पूरा क्वेश्चन अपन अच्छे से लिखेंगे, फिर मैं मतलब आपको बताऊंगा क्वेश्चन का, और फिर अपन तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। हर प्रकार के क्वेश्चन देख लिए हमने इसके अंदर। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा
देखो लिखते जाते हैं अपन क्वेश्चन साथ के साथ। x कोई नंबर है, इस तरह से नंबर है 0.ABC, इस तरह से कोई नंबर है, चल रहा है लगातार इन्फिनिटी तक चल रहा है नंबर, ठीक है भाई। और इफ ABC आर रियल नंबर, ABC कोई रियल नंबर है, ABC कोई रियल नंबर है, ठीक है। और अगर x मल्टीप्लाई बाय y हमारा आ रहा है z, है ना, और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर x और z जो है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, कल देखा था ना हमने नेचुरल नंबर क्या होते हैं, विच अमंग द ऑप्शन, ध्यान से देखना क्वेश्चन, ध्यान से समझना, साथ के साथ लिखते जाओ। इज प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वाई। अभी देखो ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं, ऑप्शन देखना बहुत शानदार तरीके से दे रखे ऑप्शन 9999, ठीक है, 1998, ठीक है। सी ऑप्शन हमको दे रखा है 5 बार 9, डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन करो पहले, देखो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब हम समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x कोई नंबर है, इस तरह से है 0.ABC यानी कि इस फॉर्म में है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में बताते रहता हूँ, इस फॉर्म में है x कोई नंबर 0.ABC, इस तरह से है कोई नंबर, ठीक है। और बोल रखा है ABC जो है रियल नंबर है, ठीक। और x और y को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिलता है z, यानी इस x नंबर को किसी y नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिलता है हमको z। और z कैसा है, x और z कैसे हैं दोनों, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, 1 2 3 वो होते हैं, है ना, ये नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो x और z को जब हम मल्टीप्लाई, मतलब x और y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमको z मिलेगा, क्वेश्चन बता रहा है ये। और x और z जो है ये दोनों नेचुरल नंबर है। तो विच अमोंग द ऑप्शन इज प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y, इन चारों ऑप्शन में से y की वैल्यू क्या होगी, बताओ किस तरह से करेंगे। कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है जो भी हमने सीखा, वही लगने वाला है। सोचो जरा, दिमाग लगाओ और देखो इसको कैसे करेंगे हम। देखो सोचा, देखो कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हमको करना है, जैसा ये बोल रहा है वैसा करना है। x को y से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पहले x को हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करें, हमने सीखा था, करके देखें क्या होगा। x को हम इस तरह से लिख सकते हैं ABC/999। लास्ट में हमने देखा था ना कि अगर पॉइंट के इधर 0 है तो हम डायरेक्टली पॉइंट हटा करके 999 लगा देंगे। कितने 9 लगेंगे, जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने 9 लगेंगे। कर दिया हमने। अब क्या बोल रहा है, x को y से मल्टीप्लाई करो, तो x हमारा ये है ABC/999। मल्टीप्लाई किससे करना है भाई, y से करना है, y से। आंसर क्या आना चाहिए, z आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। नहीं, z जो है नेचुरल नंबर है, यानी x और z नेचुरल नंबर है, ठीक। अब y की वैल्यू क्या होगी, तो देखो नेचुरल नंबर कब बनेगा, जब ये हमारा y कोई ऐसा नंबर हो जो पूरा 999 से डिवाइड हो जाए, डिवाइड होकर के नेचुरल नंबर आए, ठीक है। y अगर कोई ऐसा नंबर होगा जो 999 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और नेचुरल नंबर आएगा, तभी हमको z भी नेचुरल मिलेगा। समझ में आ रहा है। देखो अगर ये टर्म हमको नेचुरल मिल गई, कोई नेचुरल नंबर मिल गया, देखो फॉर एग्जांपल 2 नेचुरल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तभी हमको आंसर नेचुरल मिलता है। देखो कैसे, एक 2 है, एक 5 है, हमने मल्टीप्लाई करा, आंसर 10 मिला। 10 क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब हम एक नेचुरल नंबर और एक डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे को नेचुरली मिलेगा आंसर। कैसे भाई, देखो क्या मिलेगा 4.6, तो क्या 4.6 नेचुरल होता है, 4.6 नेचुरल नहीं होता, ये तो डेसिमल नंबर है, ठीक है, तो डेसिमल नंबर है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि z हमारा नेचुरल नंबर आए, तो y की वैल्यू कुछ इस तरह से लेनी होगी कि ये जो पूरा डिवाइड हो जाए ना, डिवाइड होकर के हमारे को नेचुरल मिले,
ठीक है। तो हमको y की वैल्यू ऑप्शन में से हम पुट कर सकते हैं, ABC की तो कोई वैल्यू हमको पता नहीं है, अगर पता होती तो हम यहाँ पे पुट करके देखते और डिवाइड करके देखते पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेसिमल में तो नहीं आ रहा। तो y की मालूम है हमको, है ना। तो y की वैल्यू हम बारी बारी से देखेंगे यहाँ पर रख करके कि किससे ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक। तो देखो यहाँ पर देखो ABC 999, ये तो समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। इसको चाहे तो मिटा लेते हैं अपन, इसको मिटा लेते हैं। देखो ABC 999 इंटू पहला ऑप्शन रख के देखेंगे, पहला ऑप्शन 4 बार 9, 4 बार 9, 4 बार 9, तो क्या ये देखो डिवाइड होगा क्या, 4 बार 9, ये तो कट जाएगा, बचेगा एक 9 बच जाएगा, तो यानी कि फिर डेसिमल लगेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा ना, नहीं काट पाएंगे हम पूरा, 4 बार 9 है, 3 9 तो कट जाएंगे, एक 9 अटक जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते हम, ये नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन तो क्या ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा, 999 इंटू 2 कट जाएगा, देखो 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 999 इंटू 2, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और एक 19, 9 2 जा 18, 18 और एक 19, कट रहा है ना। 999 2 जा 19998, 1998, 2 से कट रहा है पूरा पूरा ये। तो यहाँ पर ये भी बन गया नेचुरल, ये भी बन गया नेचुरल, है ना, क्योंकि x तो पहले से दे रखा है, x नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, आंसर आएगा नेचुरल। तो आंसर क्या मिला हमको, आंसर मिला बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर है, क्योंकि ऑप्शन बी से ये पूरा पूरा कट रहा है। और किसी से भी हम अगर करेंगे, जैसे इससे भी करते हैं हम, देखो इससे करते हैं हम 999 इंटू 5 9 है ना, तो ये तो कट जाते, फिर ये 2 रह जाते, फिर इसके लिए हमको क्या करना पड़ता, पॉइंट लगाते, ये बनता 990, 990 तो आता नहीं, फिर हम 0 पॉइंट लगाते, फिर 9900 बन जाता, फिर बहुत बड़ा पूरा डिवीजन जो है वो बहुत बड़ा बन जाता, ठीक है। तो ऐसे हमको नहीं करना। लेकिन हाँ सोचो, अगर ऑप्शन में हमारे 3 9 होता तो ये डायरेक्टली कट जाता 1, ठीक है। इस तरह से मतलब जो ऑप्शन ऐसे जब आएगा y की वैल्यू अगर 999 के मल्टीपल में होगी तो वही हमारा ऑप्शन होगा, उससे इजीली डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, नोट कर लो इसको, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये जो बार कॉन्सेप्ट वाला था पार्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब हम आगे देखेंगे। आंसर जिन्होंने नोट नहीं करा फटाफट से नोट कर लो, एक बार आंसर नोट कर लो। चलिए रब कर देते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर क्या होता है, देखो अभी हम देखेंगे। जैसे कोई नंबर हम डिवाइड करते हैं, ये देखो हमने डिवाइड करा 24 को हमने डिवाइड करा, अच्छे से लिख लेते हैं। 24 को हमने डिवाइड करना है 5 से। तो बचपन में हमने ऐसे सीखा था, ऐसे ही करते हैं डिवाइड, ठीक है, ऐसे ही करते हैं डिवाइड। तो क्या करेंगे, 5 मतलब 5 का टेबल वहाँ तक बोलेंगे, उस नंबर तक बोलेंगे जो नंबर या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो 5 के टेबल में हमको मालूम है 24 नहीं आता, 24 से छोटा आता है 20, 5 4 जा 20, तो हम लिखेंगे 5 4 जा 20। तो ये जो हमारा बच गया 4 बच गया, 4 बच गया, ठीक है, 4 बच गया यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर बच रहा है डिवाइड होने के बाद जो बच रहा है इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर, और जो यहाँ पर आ रहा है इसको बोलेंगे क्वोशंट, क्वोशंट, ठीक है, ठीक है। इसको बोलेंगे रिमाइंडर, इसको बोलेंगे क्वोशंट, इसको बोलेंगे डिवाइजर, इसको बोलेंगे डिविडेंट। जो डिवाइड कर रहा है वो डिविडेंट, जिसका डिवाइड हो रहा है वो डिवाइजर, ठीक।
तो चलिए, समझ में आया आपको क्या बताया अभी हमने? ये हम रिमाइंडर थ्योरम शुरू करने जा रहे थे और सबसे पहले मैंने बता दिया रिमाइंडर क्या होता है। ये जो चीज़ बचेगी रिमाइंडर, ये बचेगी क्वोशंट, और ये हमारा 5 जो होगा ये होगा डिवाइजर, ठीक है, और 24 डिविडेंड। 24 होगा हमारा, लिख लेते हैं इसको भी, ध्यान रहेगा, लिख लेते हैं। ये हमारा डिविडेंड और ये हमारा डिवाइजर, ध्यान रहेगा। डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर, और ये बन गया हमारा क्वोशंट। क्या बन गया? क्वोशंट। और ये हमारा बन गया रिमाइंडर। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हमको दे रखा है कोई भी फ्रैक्शन है, कई बार तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हमको क्वेश्चन में ऐसे आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर पूछा जाता है। हमको दे देते हैं ये नंबर है, ये नंबर है, ये कोई नंबर दे दिया, हमको क्वेश्चन दे दिया, ये कोई नंबर है P/Q, इसका रिमाइंडर बताओ, ठीक। या फिर कई बार रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है अभी हम सीखने जा रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कई अलग अलग तरह से कैलकुलेशन करने में भी हमको मदद करता है। यानी अगर हमने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो हमारी कैलकुलेशन में काफ़ी सहायता हो जाएगी, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है रिमाइंडर थ्योरम पे, तो वो भी हम कर सकेंगे। तो रिमाइंडर आपको पता चल गया, जैसे हमने जो डिवाइड करा, जो बचा वो हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट है, ये हमारा डिविडेंट है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिवाइजर है, ठीक है। तो चलो इसको लिख लो अगर लिखना चाहो तो, किसको क्या कहते हैं, फिर अपन रिमाइंडर थ्योरम शुरू करते हैं। चलो रिमाइंडर थ्योरम शुरू करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का, इसलिए ध्यान से समझना है इसको। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो पहली चीज क्या है इस थ्योरम के अंदर, पहला पॉइंट, थ्योरी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो देखो अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है ना, पूरा नहीं लिखा, A+B/C के फॉर्म में लिखा हुआ है, और बोला इसका रिमाइंडर निकालो, क्या बोला, इसका रिमाइंडर निकालो, तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि इसको ऐड कर देंगे फिर डिवाइड करके देखेंगे, नहीं, हम डायरेक्टली इसको इससे डिवाइड करेंगे, एक रिमाइंडर आएगा R1, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, एक रिमाइंडर आएगा R2, और जो टोटल रिमाइंडर होगा हमारा वो होगा R1 + R2। समझ में आया? देखो अब एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, एग्जाम्पल में लिखता हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर 37 + 39 डिवाइड करते हैं, इसको किससे करें, 5 से, ठीक। इस तरह से हमको कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने क्या बोला, हम इसको प्लस नहीं करेंगे, ट्रिक है ये, प्लस करेंगे तो फिर वही बड़ा तरीका हो जाएगा, है ना। हम डायरेक्टली इसको डिवाइड करेंगे। देखो हमको पता है 5 6 × 30, 5 7 × 35, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 5 7 × 35 तो 2 बचेगा रिमाइंडर, 2 बचेगा रिमाइंडर। यहाँ पर भी करेंगे 5 7 × 35, बचेगा कितना रिमाइंडर, 4 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 4। तो टोटल रिमाइंडर जो होगा इसका, हम इन दोनों रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, टोटल रिमाइंडर जो होगा इस पूरी टर्म का 2 + 4 कितना बच रहा है, 6। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट, अपन हर एग्जाम्पल करेंगे और हर एग्जाम्पल के साथ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या सीखने को मिल रहा है, देखो हमारा रिमाइंडर क्या रहा है 6, और हमारा ये जो था इधर डिवाइजर से रिमाइंडर बड़ा आ रहा है। तो देखो कभी भी ऐसा आए तो समझ जाना कि अभी तक ये पूरा रिमाइंडर नहीं निकला है, पूरा रिमाइंडर अभी नहीं निकला है, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस 6 को वापस से 5 से डिवाइड करेंगे।
अब क्या बचा, 5 1 जा 5, अब रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, तो ये हमारा टोटल आंसर होगा, ये हमारा पूरा आंसर होगा 1। ठीक है, ठीक है, ये पूरा हमारा आंसर होगा। अब हम देखें इसको डायरेक्टली प्लस करके, भाई वो भी तो करके देखें हम क्या आना चाहिए। देखो 37 और 39 को हम प्लस कर लेंगे एक बार, 37 39 को प्लस कर लेंगे, 76 मिलने वाला है हमको। 76 को हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं, पूरा प्लस करके अब डिवाइड करके देखते हैं कि क्या हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा क्या ये सही है कॉन्सेप्ट, ये देखते हैं, चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो 5 1 जब 5 बचा 2 तो ये बन जाएगा 26, तो 5 5 जब 25। अब रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर बचा 1, ध्यान रहेगा रिमाइंडर बचा हमारा 1। इस तरह से है ये, तो हम या तो इस ट्रिक से सॉल्व करें और या हम पूरा डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर हमको सेम मिलेगा। अब देखो देखो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ही। देखो जैसे ये भी हमने करा, इसी क्वेश्चन से हम सीख लेते सारे कॉन्सेप्ट, फिर आगे के हम क्वेश्चन करेंगे, लगातार क्वेश्चन करते जाएंगे। देखो कई बार क्या होता है, हमारा रिमाइंडर हम नेगेटिव भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा रिमाइंडर नेगेटिव निकल गया तो देखो कैसे निकलेगा, पहले ये देखते हैं, करके समझाता हूँ मैं, करके समझाता हूँ यहाँ पर। ये है 5 है, हमने 5 को डिवाइड करा इससे, 5 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा R1, ये बनेगा 2। ठीक है, और यहाँ से अगर हम ले लें 5 8 जा 40 ले लें हम, 5 8 जा 40, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर R2, -1 आ सकता है ना ऐसे। अभी कई बच्चे बोलेंगे कि भाई रिमाइंडर माइनस में कैसे आएगा सर, लेकिन अगर हम 5 8 जा 40 ले लें तो रिमाइंडर -1 में हम ले सकते हैं। एप्टीट्यूड में जब हम कर रहे हैं और फटाफट हमको कैलकुलेशन करनी है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब माइनस में हमने ले लिया और हमारा को क्या रूल हमने सीखा, रूल हमने क्या सीखा कि जो टोटल नंबर का रिमाइंडर होगा वो इन दोनों के रिमाइंडरों को ऐड करके पता चलेगा। तो देखो हम ऐड कर दें 2 + -1, और ये रूल हमको मालूम है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर क्या आने वाला है 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, बोलो 1, तो ये हमारा आंसर है, ये आंसर है हमारा। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो आ गया। तो हम ऐसे रिमाइंडर माइनस में भी निकाल सकते हैं, इससे क्या होगा हमारी कैलकुलेशन बचेगी। देखो ये वाला पार्ट बच गया ना हमारा कैलकुलेशन करने का, बच गया ना ये वाला पार्ट। यहाँ पर 4 आ रहा था, फिर हमने 2 ये ऐड करा, 2 6 बन गया था। फिर हमने सोचा कि भाई रिमाइंडर तो कभी भी हमारे डिवाइजर से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता, हम वापस से डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा कि हम अगर माइनस में निकाल लें, हमको अगर पता है कि भाई ये तो बड़ा निकल रहा है डिवाइजर, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखा हमने, आगे भी हम देखेंगे सारे क्वेश्चन, आगे भी ये नोट करो, फिर हम बारी बारी से और भी क्वेश्चन देखते रहेंगे और साथ के साथ देखेंगे कि कैसे माइनस में कैसे प्लस में हम निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। देखो नोट करो इसको फटाफट। तो चलो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर पहला पॉइंट, हमने थ्योरम की जो पहला पॉइंट ये सीखा, a + b के फॉर्म में अगर हो और हमने उसको डिवाइड कर दिया किसी नंबर से और हमको रिमाइंडर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इसका अलग रिमाइंडर निकालेंगे, इसका अलग रिमाइंडर निकालेंगे, दोनों के रिमाइंडरों को प्लस कर देंगे और हमारे को फाइनल जो है रिमाइंडर मिल जाएगा। और अगर दोनों के रिमाइंडरों को प्लस करने पर हमारा रिमाइंडर हमारे डिविज़र से ज़्यादा आ रहा है, जैसे ये से 5 से ज़्यादा आ जाए अगर, तो हम क्या करेंगे वापस से इससे डिवाइड करेंगे और जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, और हम क्या कर सकते हैं, माइनस के अंदर भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हमने देखा, एक बार वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 39 है, हमको पता है 5 की टेबल जब हम डिवाइड करेंगे, हमने बचपन में सीखा है कि जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, जैसे ये 39 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ये हमारा डिविडेंड है, डिवाइजर है, तो 5 की टेबल वहाँ तक बोलेंगे जहाँ तक हमारा 39 से या तो कम आ जाए या 39 आ जाए। ये तो हमने सीखा था, 5 4 जा हमने सीखा था 5 8 जा तो 40 होता, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, तो हमारा ये बच गया 4। ठीक है, हमारे पास ये 4 बच गया, तो हमने ये सीखा था। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ रहा है 4, है ना। लेकिन हम एप्टीट्यूड में आज हमने नई चीज़ सीखी कि अगर रिमाइंडर छोटा आ रहा है, माइनस में मिल रहा है, तो हम ले लेंगे उसको।
ठीक है, इसको 5 8 जा 40 कर लेंगे और रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 40 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा -1 में आ जाएगा। -1 देखो मतलब 40 में से -40 में से 39 को हम निकालेंगे, -40 + 39 तो आंसर आएगा -1 आ जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर -1 आ गया। पता चला ये कैसे करा। और देखो एक चीज़ और, जिन बच्चों ने स्कूल में अगर मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ी उनके लिए एक बार ये मैं बता दूं, यहाँ पर प्लस है 2 में हमने जोड़ा -1, तो ये प्लस माइनस माइनस कैसे बन गया, तो इसके लिए एक बार मैं लिख लेता हूँ, फटाफट से यहाँ पर लिख देता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने मैथ्स स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ी, और एक बार उनको ये रिवाइज हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट प्लस माइनस क्या होता है। देखो जब भी दो साइन, प्लस और माइनस के साइन की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी दो साइन, एक प्लस का एक माइनस का, वो एक साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस और -1 डायरेक्ट है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है। देखो यहाँ पर देखेंगे हम, माइनस इंटू माइनस अगर साथ में हो तो ये होगा प्लस, प्लस और प्लस साथ में हो तो ये होगा प्लस, प्लस और माइनस साथ में हो तो ये होगा माइनस, माइनस और प्लस साथ में हो तो ये होगा माइनस। तो ये ध्यान रखना, बेसिक कैलकुलेशन है ये, बेसिक। तो ये ऐसे होगा। देखो कैसे अब हम करेंगे, देखो एग्जांपल लेते हैं इसके, 1 2 एग्जांपल इसके देखते हैं, फिर रिमाइंडर थ्योरम अपनी कंटिन्यू करेंगे। 1 2 एग्जांपल इसके देखते हैं, 1 2 एग्जांपल देखते हैं इसके, फिर रिमाइंडर थ्योरम हमारी कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, देखो इसके एग्जांपल, छोटे छोटे से एग्जांपल हैं इसके। देखो ऐसे -2 है, -3 है, इस तरह से हमको एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इस तरह से हमको दे दिया, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, -2 तो ऐसा कैसे रखेंगे, अब ये माइनस और ये माइनस एक साथ आ रहे हैं, तो जब माइनस माइनस एक साथ होते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखो प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, -2 + 3 यानी 3 प्लस है 2 माइनस का है, 3 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 1। ठीक, अब देखो यहाँ पर -5 प्लस -2 क्या आएगा, ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, यहाँ पर देखा ना हमने, प्लस माइनस माइनस बनेगा, -5 माइनस का 2। ठीक है, अब -5 है और -2 है, तो देखो जब दोनों साइन माइनस और माइनस के हैं, है ना, तब ये ऐड हो जाएगा, यानी कि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 2 और 5 ऐड होकर कितने बनेंगे, 7, और साइन आगे किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। जब ऐसा हो जाए ना, जब ऐसा हो जाए दोनों सेम साइन आए, तब हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और दोनों अलग अलग साइन आए तो हम माइनस कर देंगे। ध्यान रखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, दोनों के अलग अलग साइन है, 3 का साइन प्लस है, 2 का साइन माइनस है, तो ऐसे में हम दोनों को घटा देंगे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटा देंगे। घटा दिया, 1 आया, और 1 के आगे साइन बड़ी संख्या का साइन लगेगा। और जब दोनों साइन सेम आए, बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, दोनों साइन अगर सेम आए तब हम ऐड कर देंगे। जैसे दोनों साइन माइनस माइनस के हैं, अगर यहाँ पे सपोज करो प्लस का 5 प्लस का 2 होता तो भी हम ऐड कर देते 7, और साइन आगे किसका आता, हमेशा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या 5, तो प्लस का साइन। अब यहाँ पर दोनों को हमने, दोनों सेम साइन है, माइनस है तो ऐड कर दिया, साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या 5, साइन आएगा माइनस का। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब हम रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड पार्ट, सेकंड वाला पॉइंट लिखते हैं इसमें, सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट। देखिए क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट, ये कह रहा है अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई के अंदर हैं, ठीक है, ये और ये मल्टीप्लाई के अंदर हैं, और हमको पूछा जाए कि इसका रिमाइंडर निकालो, तो हमको मल्टीप्लाई करके फिर निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते। कैसे, देखो हमने इसका निकाल दिया रिमाइंडर R1, इसका रिमाइंडर हमने निकाल दिया R2, तो जो ओवरऑल रिमाइंडर होगा, इस पूरे का रिमाइंडर जो होगा, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 होगा। क्या होगा, R1 मल्टीप्लाई बाय R2, बिल्कुल उसके जैसा, प्लस वाले के जैसा यही है। अब इसके ऊपर भी एक एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लिए 11 × 12/5, और हमसे पूछा है रिमाइंडर बताओ। क्या पूछा है, रिमाइंडर बताओ, तो हमको रिमाइंडर बताना है भाई। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे हमने सीखा अभी कि इस नंबर को अलग से डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, फिर दूसरे नंबर को भी अलग से डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर क्या बच रहा है, दोनों के रिमाइंडरों को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो चलो, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा इतनी देर में फटाफट से, जिन्होंने नहीं किया अब देखो साथ के साथ।
5 2 10 होता है, 5 2 10 हो जाएगा, तो एक क्या बचेगा यहाँ पर, रिमाइंडर क्या बचेगा, R1 रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ पर भी 5 2 10, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर क्यों ना हम इसमें माइनस रिमाइंडर निकालने की कोशिश करें। 5 3 जब 15 होगा और यहाँ पर 12 है तो माइनस का 3 आएगा, R2 माइनस का 3 आएगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन सोचो, हमने माइनस वाला रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट इसलिए समझा ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। जब हमारा रिमाइंडर कोई बड़ा आ रहा है ना, प्लस में कोई बड़ा आ रहा है और हमको छोटा रिमाइंडर चाहिए ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, तब हम माइनस का लेंगे। इसमें माइनस के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई, यहाँ पर ही 1 और 2 छोटे छोटे नंबर आ गए ना, तो उनको मल्टीप्लाई करना या कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, देखो इसी से करके देखते हैं। R1 R2 है ना, R1 आ गया हमारा 1, R2 आ गया इतना, तो हमको पता है जो हमारा टोटल R होगा पूरा R, वो R1 इंटू R2 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इंटू है। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ये भी यहाँ पर भी प्लस होगा, तो क्या करेंगे 1 इंटू 2 क्या आएगा 2। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा बोले नहीं मैं तो माइनस से चेक करके देखूंगा, देख लो कहीं मैंने गलत तो नहीं बता दिया कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट चेक करो, जरूर चेक करो। देखो R1 हम ले लेते हैं 1, R2 ले लेते हैं -3, ले लिया हमने। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -3 ही आएगा, -3 ही आएगा, -3 ही आएगा। अब लेकिन रिमाइंडर ऑप्शन में हमेशा हमको पॉजिटिव में ही मिलेंगे, जब ऐसे करने के बाद टोटल रिमाइंडर हमारा माइनस के अंदर आ जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा टोटल माइनस के अंदर आ जाए, तब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम 5 से प्लस करके देखेंगे, एक बार 5 ऐड करके देखेंगे इसमें। ठीक है, जब इंटू वाला हो तब हम ऐड करके देखेंगे। ठीक है, तब हम इसमें क्या करेंगे, -3 के अंदर फाइनली -3 के अंदर प्लस हम 5 करेंगे। अब हमारे को रिमाइंडर मिलेगा 2, प्लस में आ जाएगा, अब हमारा रिमाइंडर प्लस में आ जाएगा। तो देखो ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन माइनस वाला कॉन्सेप्ट बार बार बता रहा हूँ तभी यूज़ करना जब हमको लग रहा है कि जो रिमाइंडर, दोनों नंबरों के रिमाइंडर आ रहे हैं बड़े बड़े आ रहे हैं, माइनस करना मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा या फिर प्लस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा लगे तभी हमको यूज़ करना है, नहीं तो अभी देखो सीधे 1 और 2 आ रहा है ना, तो सीधे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, भाई आंसर आ गया। तो यहाँ तक हमको जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो समझा दिया मैंने वैसे ही। ठीक है, जब सीधा हो रहा है तो सीधे करेंगे हम। ठीक, चलो तो ये नोट कर लो आप, फटाफट नोट करो इसको। तो चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे का क्वेश्चन करते हैं हम, आगे का क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी के ऊपर। अभी तक हमने रिमाइंडर थ्योरम में जो चीज़ें देखी उसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन, 791/3 हमको क्या करना है, फाइंड रिमाइंडर हमको फाइंड करना है। ठीक, रिमाइंडर हमको फाइंड करना है। तो देखो एक तो तरीका है हम सीधे से डिवाइड करके देख लें, एक तरीका है हम इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ दें और इन थ्योरम की मदद से इसको डिवाइड करके देखें। ठीक, चलो तो हम इसको पहले तोड़ के देखते हैं कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। 700 एक कर लिया हमने, प्लस 90 एक कर लिया, प्लस 1 एक अलग कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो, अब हमको ऐसा नंबर चूज़ करना है जो इजीली 3 से डिवाइड हो जाए ताकि रिमाइंडर 0 आ जाए वहाँ से। तो देखो ऐसा कर सकते हैं हम, देखो 693 प्लस 7 प्लस 90 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, कुछ नहीं करा मैंने। 700 है, इसको 693 प्लस 7 के फॉर्म में लिख सकता है ऐसे, बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना, 693 ये एक चीज़ बन गई। यहाँ पर हम इस तरह से तोड़ रहे हैं, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे तोड़ रहे हैं हम इस तरह से तोड़ रहे हैं ताकि जो 3 से जब हम डिवाइड करें ना इसको, तो रिमाइंडर हमारे को 0 मिल जाए। तो देखो जब रिमाइंडर हमको 0 मिल रहा है तो कैलकुलेशन हमारी कम हो रही है ना। ठीक है, अब देखो देखते जाओ फिर पता चलेगा, ध्यान से देखते जाओ। और हमने यहाँ पर 90 लिख लिया, 90 को पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने 7 + 1 लिख लिया। अब हम इसको कर देते हैं 3 से डिवाइड, तो देखो जब इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा जाएगा, 3 2 6 3 3 9 3 1 3, तो रिमाइंडर यहाँ पर मिलने वाला है 0। 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी रिमाइंडर हमको मिलने वाला है 0। अब हम जब 7 + 1 यानी 7 + 1 क्या होता है, 8 होता है, 8 होता है ना 7 + 1, 8 हम करेंगे जब 8, सोचो ये जैसे 8 है, इसको डायरेक्टली 8 लिख लेते हैं एक बार,
3 2 6, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बचा 2, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो इसको पूरे का जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, इन तीनों के रिमाइंडर का सम। रिमाइंडर थ्योरम के फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था तीनों रिमाइंडर का सम, तो क्या होएगा देखो 0 + 0 + 2, यानी रिमाइंडर ओवरऑल रिमाइंडर आ रहा है 2, ओवरऑल रिमाइंडर आ रहा है 2। ये हमारा एक तरीका रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हमने इसको सॉल्व करा। बाकी अगर हम चाहें तो 791 को पूरा इस तरह से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। देखो 3 1 = 3, 3 2 = 6, बचा 1 बचेगा 19, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 18 19 बचेगा 1। अब आ जाएंगे 3 3 = 9, 3 3 = 9 बचेंगे 2, ये जो 2 बच रहा है यही हमारा रिमाइंडर है, यही हमारा रिमाइंडर है। तो इसमें पूरा हमको डिवाइड करना पड़ रहा है और रिमाइंडर थ्योरम से हमने फटाफट से इसको तोड़ा और ऐसे हमने डिवाइड कर लिया। तो ये तो जैसे 3 था तो आपको सिंपल लग रहा है ना। कई बार क्या होता है न्यूमरेटर थोड़ा इससे और बड़ा हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो उसमें अगर हम इस तरह से तोड़ेंगे और रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा जो है क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो अभी आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, अभी रिमाइंडर थ्योरम वाला टॉपिक बाकी है जो हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। जो भी हमने आज टॉपिक पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। वैसे आज हमने रिमाइंडर थ्योरम देखी है, उससे पहले हमने रेशनल नंबर वाला पार्ट देखा था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, किस तरह से बार वाले नंबरों को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो भी हमने देखा। और बाद में हमने फिर रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट कर ली, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम में अभी हमने 2 पॉइंट्स देखे हैं, एक और पॉइंट बाकी है। रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं करने के लिए, बहुत सारे ट्रिक्स हैं इसके अंदर और भी, अभी तो 2 देखी, और भी ट्रिक्स हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।